दोस्तों, आजकल अक्सर ये स्टेटमेंट, ये शब्द आपके कानों में पड़ते होंगे कि छोटी सी उम्र में एक बच्चे को डायबिटीज हो गया, छोटी सी उम्र में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी ने तो हर घर में अपना घर कर लिया है। और हम यदि इन रोगों की जड़ को नहीं बल्कि पौधे को ही इलाज करके निकालते रहेंगे तो बार बार ये जड़ से पुनः पौधा बनता रहेगा। इसलिए इन रोगों के पौधे के साथ साथ इनकी रूट यानी जड़ को भी बाहर निकालें, और वो जड़, रूट कॉज हमारे अंदर है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का अपना गौरव विग आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस का रूट यानी जड़ कहां है और कैसे इन बीमारियों से ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर तक, जड़ तक इन बीमारियों को बाहर निकालकर मुक्त हो जाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारे मानसिक तनाव, हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं। जैसे हमारे अंदर क्रोध, स्ट्रेस यानी तनाव और डिप्रेशन यानी चिंता बढ़ जाती है। जब ये भावना हमारे अंदर बढ़ते हैं तो हमारा शरीर एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगता है। शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा होता है, यानी फाइट और फ्लाइट मोड, कि मैं इस तनाव से लड़ूं या इस तनाव से भाग जाऊं। दोस्तों, जब एक इंसान जंगल में रहता था तब शायद खाने की उसको कमी नहीं थी, खाने का तनाव नहीं था। हां, एक ही कारण था तनाव का कि कोई जंगली जानवर जब उसे खाने के लिए आता था तो उस व्यक्ति के पास 3 रिस्पॉन्सेज होती थी। उसके शरीर में ये 3 रिस्पॉन्सेज जनरेट हो जाती थी। पहला फ्रीज हो जाता था, वो डर जाता था और बस एकदम फ्रीज हो जाता था। जानवर उसे खाता था, खत्म, खेल समाप्त। 2 और ऑप्शंस, फाइट एंड फ्लाइट, कि मैं इससे लड़ूंगा, लड़ने का रिस्पॉन्स पैदा होता है और लड़ने की शुरुआत होती है, वो लड़ता है। तीसरा फ्लाइट, भाग जाऊं, वो व्यक्ति भाग जाता था। अब इन सभी केसेस में फाइट और फ्लाइट में उसको एनर्जी चाहिए, तो उसके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके ब्लड में पैदा होता था। ये तो आपने सुना है, एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोन डी पीजिए, आप केला खाइए। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अपने आप शरीर बनाता था क्योंकि ये रिस्पॉन्सेस उसके शरीर में बन जाते थे। और मधुमेह, डायबिटीज का स्तर जो है, शुगर लेवल जो है बॉडी में, वो बढ़ जाता था, बीपी भी बढ़ जाता था। परंतु जैसे ही वो इन सब रिस्पॉन्सेस से, इन सब एक्शंस को करके फ्री होता था, वो वापस बैक टू नॉर्मल लेवल आ जाता। अब अभी हमारे जीवन में तनाव बहुत है। वो कारण चाहे जंगली जानवरों का अटैक नहीं है, भोजन नहीं है, पर कारण बदल गए। तनाव पहले से कई गुना बढ़ गया। अभी क्या है कि तनाव के कारण हो सकता है मैरिज हो, रिलेशनशिप में हार्मोनियसनेस नहीं है, खराब संबंध है, फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, धन का अभाव हो सकता है, नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, बॉस का व्यवहार हो सकता है, शरीर हो सकता है, समाज हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। ये जो तनाव पैदा होता है उनसे हमारे शरीर में यही रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। अब इस मैरिज से भागा नहीं जा सकता, बॉस को बदला नहीं जा सकता, घर को बदला नहीं जा सकता, शरीर को बदला नहीं जा सकता, इसलिए भागना मुमकिन नहीं है। तो व्यक्ति लगा रहता है, ना वो लड़ पा रहा है ना वो भाग पा रहा है, इसलिए वो स्ट्रेस अंदर का अंदर ही जमा पड़ा रहता है। और जब वो अंदर ही रहता है तो हमारे शरीर के ये 3 ग्रंथियां, 3 ग्लैंड, जिनमें से हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड स्ट्रेस को बढ़ाने वाले, तनाव को बढ़ाने वाले रसायन, केमिकल्स हमारे शरीर में पैदा करते हैं, इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। जिनमें से मुख्य रसायन जो हैं वो है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो तनाव का स्तर असहनीय हो जाता है। हर वक्त तनाव, स्ट्रेस, गुस्सा, क्रोध, चिंता,
रहती है। और जब ये रहती है, कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से ये शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिससे एक समस्या थी अब और कई होंगी। शुगर लेवल लगातार बढ़ते रहने से बार बार हमारे शरीर में और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लग जाता है, हाई बीपी की समस्या हो जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप होने से हमारे हृदय पर भी प्रेशर पड़ता है। इसलिए मित्रों, इन सब की जड़ है हमारी चिंता, हमारे मानसिक तनाव, हमारे विचार। बीमारी के पौधे को आप किसी दवाई से कोई उपचार लेकर के बाहर फेंकते हैं, पर जड़ वहीं की वहीं रहती है। और जब जड़ वहीं की वहीं रहती है तो बीमारी बार बार आएगी। आप बार बार डॉक्टर बदल सकते हैं, दवाई बदल सकते हैं, परंतु बीमारी से पूरी तरह से निजात नहीं पाते, क्योंकि जड़ नहीं निकाली गई। तो दोस्तों, जड़ को निकालने के लिए इन इमोशंस पर काम करें। ये तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं। अपने शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स, लाइफ हार्मोन्स को, उनकी सीक्रेशन को, उनकी मात्रा को बढ़ाने पर काम कीजिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके कुछ दिन पहले डाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखें और जानें कैसे अपने शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाएं। दूसरा, रिलैक्स रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। उसके लिए ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, कॉमेडी शो देखें, मन को खुश रखें, स्वयं को खुश रखें, रिलैक्स रखें। यदि आप रिलैक्स रहेंगे तो ये सारा तनाव समाप्त हो जाएगा, ये जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी और आप एक निरोगी जीवन जी पाएंगे, सदा आनंदित रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाले समय में भी सभी प्रयासों से आप वंचित ना रह जाएं। हमारे आने वाले समय में जो वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब नाउ और बेल बटन को क्लिक करें। धन्यवाद। सदा स्वस्थ रहें।